अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूज़, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो डिश लेकर आई हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं मैकरोनी बहुत ही आसान तरीके से बनाना, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी वे से आप लोगों को मैं मैकरोनी बनाना सिखाऊंगी। तो इनके लिए आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले मेरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैकरोनी बनाने के लिए आप लोगों को किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मैंने जो है वो ले लिया है लहसुन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लहसुन लिया है, एक अदद आप लोगों ने लहसुन ले लेना है। 2 चम्मच आप लोगों ने लेने हैं लाल मिर्च के, मतलब कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से जितनी भी यूज़ करना चाहते हैं वो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने जो ले लिए हैं एक अदद 2 चम्मच जो है मैंने लाल मिर्च के ले लिए हैं। टमाटर जो है आप लोगों ने 2 अदद काट लेने हैं, बिल्कुल बारीक बारीक आप लोगों ने टमाटर काट लेने हैं। सूखा धनिया आप लोगों ने 2 चम्मच आप लोगों ने सूखा धनिया जो है वो इसमें डालना है। गरम मसाला है वो 1 चम्मच आप लोगों ने इसमें ऐड कर लेना है। और मैंने बिल्कुल बारीक बारीक हरी मिर्च जो थी वो मैंने काट ली है, आप लोग भी बारीक बारीक काट लीजिएगा। शिमला मिर्च है वो मैंने 1 अदद ली है। और मैंने 1 कप जो है दही का लिया है। और मैंने जो चिकन है, बोनलेस चिकन आप लोगों ने यूज़ करना है, बिल्कुल बारीक बारीक आप लोगों ने पीसीस में इसको कर लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरह आप लोगों ने मैकरोनी बनानी है। अब आप लोगों ने लेना है एक बाउल। बाउल में है जो मैंने आप लोगों ने जो चीज़ें डाली हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो था लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च का जो था पेस्ट था वो आप लोगों ने बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद आप लोगों ने इसको एक बाउल में डाल देना है। डालने के बाद आप लोगों ने जो चिकन लिया था वो आप लोगों ने इसमें डाल देना है। वो आप लोगों ने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो हमने मिसाले लिए थे वो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। इसके बाद जो दही जो मैंने लिया था, 1 बाउल लिया था, वो भी आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। अच्छे से आप लोगों ने इसको मिक्स कर देना है और आधे घंटे के लिए आप लोगों ने इसको वैसे ही रख देना है। और उसके बाद आप लोगों ने इस चिकन को फ्राई करना है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने मैकरोनी कैसे बनानी है। सबसे पहले तो आप लोगों ने कढ़ाई रख लेनी है। रखने के बाद आप लोगों ने चूल्हा चलाना है। चूल्हा चलाने के बाद आप लोगों ने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें ऑयल शामिल कर लेना है। बिल्कुल कम हो ऑयल आप लोगों ने इसमें ऐड कर लेना है। जैसे ही ये गर्म होगा, अब जो मिक्सचर आप लोगों ने बनाया था वो आप लोगों ने इस कढ़ाई में ऐड कर देना है। और अच्छे से आप लोगों ने इसको मिला लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप लोगों ने 5 से 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही ढक्कन दे के आप लोगों ने रख देना है, ताकि ये बिल्कुल जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। पानी छोड़कर ये बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा। जो मैंने मिक्सर बनाया था ना वो मैंने कढ़ाई में बिल्कुल डाल दिए है। आप लोगों ने थोड़ा सा इसमें घी ऐड करना है। घी ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसमें जो है, जो आप लोगों ने चिकन का तमाम मिक्सर बनाया था वो आप लोगों ने इसमें ऐड करके 5 से 10 मिनट के लिए आप लोगों ने इसके ऊपर ढक्कन देकर ऐसे ही रख देना है, ताकि चिकन जो है पानी छोड़कर अच्छे से गल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको
खोलूँगी तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरे पास जो है पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे से भून लेना है ताकि चिकन बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब जो मैंने शिमला मिर्च काटी हुई थी बिल्कुल बारीक बारीक, वो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब मैंने जो मैक्रोनी है वो आप लोगों ने इसमें ऐड कर लेनी है, जो मैंने ऑलरेडी इसको बॉईल कर दिया था। आप लोगों ने मैक्रोनी लेनी है। मैक्रोनी लेने के बाद उसको पानी में ना बॉईल कर लेना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पहले से इसको बॉईल कर लिया है। तो आप लोगों ने अब इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैक्रोनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।